हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं जो कि बेस्ड है प्रोबेबिलिटी पे। और ये क्वेश्चन मैंने एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से लिया है। क्वेश्चन का स्टेटमेंट है, ए लेटर इज नोन टू हैव कम आइदर फ्रॉम टाटा नगर और फ्रॉम कलकत्ता। ऑन द एनवेलप जस्ट टू consecutive letters TA are visible, then what is the probability that the letter came from टाटा नगर। ठीक है, अब इसने बोला है कि ये लेटर कहाँ से आता है, टाटा नगर से आता है या फिर कलकत्ता से आ रहा है। ठीक है, अब इसने बोला है कि एक एनवेलप के अंदर सिर्फ 2 consecutive लेटर्स टीए ही विजिबल होते हैं। ठीक है, तो इसने बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालो कि वो टाटा नगर से लिया गया है। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम इवन यहाँ पे इवेंट लेट करेंगे कि लेटर कम फ्रॉम, पहले वाला टाटा नगर है तो टाटा नगर, TA नगर। ठीक है, E2 हमारे पास हो गया लेटर कम फ्रॉम कलकत्ता। ठीक है जी, अब उसके बाद देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन का मतलब हो गया कि टाटा नगर से लेटर आएगा, और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 का मतलब हो गया कि कलकत्ता से लेटर आएगा। तो इन दोनों को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी तो इक्वल ही रहेगी, तो हो गया 1/2 और 1/2। ठीक है, अब ए हम इसमें एक कॉमन इवेंट जो है वो लेट कर देते हैं, वो क्या है कि आपका TA विजिबल है। ठीक है ना, तो TA इज विजिबल। ठीक है, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ A/E1 अगर मुझे फाइंड करना है तो इसका मतलब टाटा नगर में से अगर 2 लेटर विजिबल हो रहे हैं तो उसमें से TA होने की प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहले देखो टाटा नगर में से 2 लेटर कितने तरीके से विजिबल हो सकते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। देखो लेटर हमारे पास क्या है, TA टाटा नगर, ये मेरे पास है वर्ड। ठीक है, अगर यहाँ से आप 2 लेटर का कॉम्बिनेशन बनाओगे तो एक तो बन जाएगा TA, फिर एक बन जाएगा AT, फिर एक बन जाएगा TA, फिर एक बन जाएगा AN, फिर एक बन जाएगा NA, फिर एक बन जाएगा AG, फिर एक बन जाएगा GA, फिर एक बन जाएगा AR। मतलब ये पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है ना, अब इसमें से TA आ रहा है आपका एक और एक 2 बार, तो ऊपर तो आ गया 2 अपॉन में 1 2 3 4 5 6 7 8, नीचे आ गया 8, तो 2/8 का मतलब 1/4। ये में हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ गई A/E1, मतलब TA अगर विजिबल होता है फ्रॉम टाटा नगर में से। ठीक है, अब इसी तरीके से प्रोबेबिलिटी A/E2। A/E2 का मतलब कि TA विजिबल होगा कहाँ से, कलकत्ता से। ठीक है, तो देखो यहाँ पे आपके पास कलकत्ता की स्पेलिंग है CALCUTTA। ठीक है, यहाँ से अगर हम लोग पेयर बनाते तो पहले CA, फिर AL, फिर LC, फिर CU, फिर UT, फिर TT, फिर TA। ठीक है, तो यहाँ पे TA कितनी बार आ रहा है, एक ही बार आ रहा है, तो 1/, में टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7, तो 1/, में 7 ही हमारे पास आ गया। ठीक है, ये तो हो गई प्रोबेबिलिटी मेरे पास A/E2, मतलब अगर TA विजिबल होता है फ्रॉम दी कलकत्ता। ठीक है, अब यहाँ पे आपको प्रोबेबिलिटी किसके निकालनी है कि वो कम आ रहा है कहाँ से, टाटा नगर से। तो प्रोबेबिलिटी टाटा नगर का मतलब E1 हो गया, तो आपको प्रोबेबिलिटी E1/A फाइंड करना है, और जिसमें हम अप्लाई करेंगे बेस थ्योरम। ठीक है, बेस थ्योरम से ही लिख लेगा, तो उसका फॉर्मूला आता है प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E1 अपॉन में प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी A/E1 प्लस का प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी A/A2। ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी E1 का मतलब हो गया बच्चों 1/2, A/E1 का मतलब 1/4, यहाँ भी 1/2 इंटू 1/4 प्लस का प्रोबेबिलिटी E2 इज 1/2, और A/E2 का मतलब हो गया 1/7। अब ये 1/2 तो कॉमन आके कैंसिल आउट होगा। देखो 1/2 इंटू 1/4, नीचे से 1/2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1/4 प्लस 1/7, इससे कट जाएगा। अब इसका एलसीएम लेंगे तो आएगा 1/4 अपॉन में
7+4/28, तो 4 से काटूंगा तो आएगा 7, तो आएगा 7/11, ठीक है। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर हो गया प्रोबेबिलिटी E1/A का, ठीक है।